going to see components of budget. राइट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट मतलब बजट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं बजट के अंदर, कैपिटल बजट के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कैपिटल रिसिप्ट्स. राइट, द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स हियर इज कैपिटल रिसिप्ट्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसिप्ट मतलब हमने कितना रिसीव, रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड, राइट, refers to those which either create a liability or cause a reduction in asset of government. राइट, या तो गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन हो जाता है या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज रिसिप्ट आया, राइट, एंड इट इज नॉन रिकरिंग. दैट मीन्स इट कांट बी again and again. It is non-recurring and it is non-routine in nature. समझ में आई बात कैपिटल रिसिप्ट्स की? वो ऐसे रिसिप्ट्स है जो ना ही दे आइदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या तो गवर्नमेंट की एसेट्स में रिडक्शन करके देते हैं. राइट, दे आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स. सी, देयर आर सम मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट हियर. The receipt must create a liability for the government borrowings. Receipt जो है वो अगर government borrowings के लिए liability create करे, right? वो receipts जो government borrowings के लिए liability create करे उसको कहा जाता है capital receipts, right? उसको कहा जाता है capital receipt because वो government की liability को increase कर रहे हैं, right? टैक्स रिसीव जो है इट्स नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज वो लायबिलिटी में किसी तरह से बढ़ावा नहीं देता है, राइट, वो बल्कि लायबिलिटी कम करता है. राइट, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उससे उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ती है. सो टैक्स जो है वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है. ओके, सी, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट रिसिप्ट्स, द रिसिप्ट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट्स. राइट, रिसिप्ट जो है वो एसेट्स को डिक्रीज करनी होनी चाहिए. व्हाई? स्केल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज अ कैपिटल रिसिप्ट. हियर एग्जांपल इज गिवन टू यू. पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं उसके जो रेट्स होते हैं, जो स्केल है उनके रेट्स का, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स. Right, because it leads to the reduction in assets of the government. Clear? Aishwarya, please read this capital receipt part, beta. Yes, ma'am. Shuru sir. Yes. Capital receipt. Okay, so we'll continue. Capital receipts, they are broadly classified into three groups. कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो थ्री ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइडेड है. दे आर क्लासिफाइड. वेरी फर्स्ट वन इज बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स. ठीक है, बोरोइंग्स सबसे पहले आपको पता है, बोरोइंग्स व्हेन वी रेज फंड फ्रॉम समवेयर, राइट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, व्हेन दे बोरो मनी फ्रॉम सम अदर सोर्सेस और सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको बोलते हैं बोरोइंग्स. मतलब हमने किसी से पैसे लिए, राइट, दैट इज नोन एज बोरोइंग्स. बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर. राइट, सी, वेरी फर्स्ट थिंग बोरोइंग्स में आता है गवर्नमेंट ओपन मार्केट. राइट, गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं, ट्रांजैक्शंस मेकिंग है, टैक्स पॉलिसीज हैं, उसमें गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग. राइट, नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह को बढ़ाना करना. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने मनी गवर्नमेंट को दे रहा है, दैट ऑल ट्रांजैक्शंस. राइट, वहां से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है. राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है मनी सरप्लस अगर उसको चाहिए तो. राइट, नेक्स्ट इज फॉरेन गवर्नमेंट. फॉरेन गवर्नमेंट से हम ले सकते हैं, जैसे अभी एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो अमेरिका और जापान से हमने हमारी मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन और उसके लिए लिए, पता है ना, फंड. Yes, ma'am. राइट, Yes, ma'am.
This is how foreign government help us in borrowing money from others, right, to meet its excess expenditures. उसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अलग अलग जो फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, राइट, टू बोरो समथिंग, टू बोरो फंड टू अस, राइट. उसके अलावा बोरोइंग्स जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं. Why? Because they create a liability for the government. Definitely हम किसी और से पैसा लेते हैं तो वो हमारे लिए liability बन जाता है, right? When we borrow money from others, that becomes a liability for us. So this creates a liability for the government. तो borrowings जो है वो capital receipt ऐसी है, it is a kind of capital receipt which creates liability for the government. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Moving further, now we will see recovery of loans. Right? Loans की जो recovery of loans. When government अलग-अलग loans देती है, state government को या union territories को, तो वो जो है वो asset बन जाता है government का, क्योंकि उधर से उसको पैसा मिलेगा. राइट जब ये लोन्स रिकवर होती जाती हैं, देन अगेन दैट गवर्नमेंट हैव इंक्रीज इन लायबिलिटीज. सी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लोन्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, राइट, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इन सारी चीजों पे जो रिकवरी होती है लोन की वो भी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है, ठीक है. इसके अलावा कुछ ऐसी रिसिप्ट्स हैं जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, राइट, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स. जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आता है उसका एक पार्ट या तो उसके के सारे शेयर्स बेच देना, वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो चीज तो गवर्नमेंट का एसेट है. समझ में आ रही है बात बेटा? Yes. Yes, ma'am. राइट. आज हमारे पास अगर कोई चीज है, इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस, इफ यू हैव शेयर्स ऑफ योर बिजनेस, तो वो शेयर्स जो है आपकी बिजनेस के वो आपके एसेट्स हैं, राइट. और जब आप वो शेयर्स बेच दोगे so definitely that will become a liability, because one or the other day you have to pay to that shareholders, right. तो इस तरह से जब कोई पार्ट ऑफ शेयर या गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी है या जो भी काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स है, इफ दैट शेयर्स आर बीन सोल्ड इन द मार्केट, राइट, so that creates a liability and it reduces the asset of the government and hence it is known as capital receipt. Right? See here example is given to you with the PSU. इसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी गैस लाइन देख सकते हो, अदानी which is a private enterprise, right? Torrent Power which becomes a private enterprise again. तो इस तरह से एयरलाइंस आजकल काफी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास भी हैं और गवर्नमेंट के पास भी हैं. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट के पास अब ये चीजों के लिए लायबिलिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज उसने अपना पार्ट जो है वो बेच दिया, जो कि गवर्नमेंट का सेक्टर था वो उसने प्राइवेट को बेच दिया अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए, राइट. नेक्स्ट इज स्मॉल सेविंग, राइट. स्मॉल सेविंग का मतलब क्या होगा? ऐसे पैसे जो कि पब्लिक से आए हैं हमको, राइट, वो भी उनके लिए लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं स्मॉल सेविंग्स. हाउ? सी, this refers to the funds raised from the public, right? public से हमने ये रेस किए हैं. आज अगर मैं FD बनवा रही हूँ, right? अगर मैंने 50,000 की FD बनवाई, तो जब मैं वो FD तोड़ूंगी या जब मैं वो FD कंप्लीट होके मुझे मिलेगी, तो वो FD में से 50 में से वो या तो 60 के आसपास समथिंग कुछ मिलेगी मुझे, राइट. तो जो +10 हुआ उस टाइम तो मैंने 50 दे दिए,
ठीक है, लेकिन वो 50 जो है वो गवर्नमेंट को मुझे रिटर्न करके 60 देने हैं, तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई कि ये पैसा मेरे को जो दिया है वो उधार है। पैसा किसका? मेरा, मैंने गवर्नमेंट को दिया। आई बात समझ में? इस तरह से जो छोटे छोटे सेविंग्स में पैसे डालते हैं लोग, जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में पैसे डालते हैं लोग, दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, राइट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, किसान विकास पत्र है, राइट? ये सब जो है वो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज दे लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. See, now here are some points, some things which helps us to categorize revenue and capital receipts. How they are useful to us? Let's have a look, right? किस तरह से हम capital receipts और revenue receipts को bifurcate कर सकते हैं. See, loan from the World Bank. World Bank से हमने loan लिया, so definitely it creates liability. So it's a कैपिटल रिसीप्ट. ठीक है. कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, बिकॉज वो लायबिलिटी नहीं बढ़ाती है ना ही एसेट रिड्यूस करती है. सो इट बिकम्स रेवेन्यू रिसिप्ट. वो ना ही तो आपका एसेट कम करती है ना ही आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करती है, इसीलिए ये बन जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट. क्लियर? Yes, ma'am. यश, इज इट क्लियर? यश, नेक्स्ट इज ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. हमको वर्ल्ड बैंक से जो ग्रांट्स रिसीव्ड होते हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं बढ़ाते, ना ही हमारी गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस करते हैं. ग्रांट मतलब एक रिवॉर्ड मिलता है हमको, या एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, या कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए हमको पे नहीं करना है, उसको बोलते हैं ग्रांट्स, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, राइट? So this kind of grants, when World Bank offers to the to our state or union government, central government, then it becomes, it neither reduces the asset, neither nor increases the liability. So that's why it becomes a revenue receipt. ठीक है. Next is profit of public sector undertaking. किसी पब्लिक सेक्टर को जो हमने लिया है हमारे हाथ में, उसमें जब प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स इट्स एन इनकम. सो इट विल बिकम अ रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज ना ही तो ये लायबिलिटी बढ़ा रहा है ना ही ये गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है. सो व्हेन वी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी पब्लिक सेक्टर, सो दैट बिकम्स रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, राइट? इसके अलावा सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस, जब हम उसको सेल कर दे रहे हैं, जब हमने कोई पब्लिक सेक्टर लिया है और उसको हमने सेल कर दिया, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, राइट? बिकॉज इससे गवर्नमेंट के एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो गए, राइट? इससे गवर्नमेंट के एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो गए और इसीलिए वो बन जाती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है ऐश्वर्या? Yes, ma'am. ओके. तो मैम ये सी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स. जिनको अर्थक्वेक में सफर करना पड़ा, जिनके घर चले गए, फैमिली चले गए, जो लोग बुरी तरह से सफर हुए अर्थक्वेक में, उनको फॉरेन गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशंस दिए, क्या हेल्प दिया, तो वो डेफिनेटली हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाती है, क्योंकि ना ही तो हमारा कोई एसेट कम हुआ है ना ही हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ी है, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, राइट? फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स. ओके. यस मैम. मैम इसमें ऐसा भी तो होता है, लाइक जो हम टैक्सेस पे करते हैं उसको भी एज अ ग्रांट वो ले लेते हैं कैपिटल में और भेज देते हैं. और हमसे काफी बार मैम लाइक उत्तराखंड में फ्लड आया था तो भी हमसे ये लाइक
वो खैर रेवेन्यू अलग की रिसिप्ट बात है, हुई। तो भी लिए अभी थे कोरोना की आप एग्जांपल ले लो, अभी कोरोना का एग्जांपल ले लो। अभी कोरोना चल रहा था तो पता है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था टीवी पे भी आके कि ये फलाना बैंक अकाउंट है हमारा, इसमें जिसकी जितनी इच्छा हो दे सकते हैं। तो लोगों ने 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए ऐसे फंड दिया था। तो वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्योंकि उसकी ना लायबिलिटी बढ़ रही है, उसको वापस नहीं देना है आपको। राइट, गवर्नमेंट आपको वो पैसा रिटर्न नहीं देगी और ना ही उसकी कोई एसेट कम होती है। सो दैट बिकम्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट। ऐसे कोई हेल्प मिलती है जब उनको, जैसे आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, उसमें जिन लोगों ने मदद की या फॉरेन गवर्नमेंट ने जो मदद की ना, वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ गवर्नमेंट के लिए। समझे? वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बिकॉज उसके लिए उनको कोई लायबिलिटी और कोई एसेट उनका कम नहीं होता है उस चीज की वजह से, है कि नहीं? Yes. See, next is dividend on investment made government. राइट जो हमको इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर जो उनको इनकम आती रहती है, डिविडेंड सरप्लस अमाउंट मिलता रहता है, सो डेफिनेटली दैट इज एन रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन बना के रख दिया, काकरिया ले लो, काकरिया ले लो, राइट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। काकरिया बनाया था गवर्नमेंट ने, पहले तो फ्री था, फिर उसने 10 रुपीज चार्ज कर दिया, तो वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ना। ना ही एसेट कम हो रहा है, ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है। वो 10 रुपीज लोग पे करते हैं, वो हाफ गवर्नमेंट, कुछ रेशियो गवर्नमेंट को जाता है, कुछ रेशियो उनके पास रहता, राइट। मैम सो लाइक 10 का जमाना गया। अब हाँ, आई एम जस्ट 30 गिविंग, 40 से कम होता है। I'm just giving example. I'm just giving example. ठीक है, नेक्स्ट इज बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। सी, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पे ग्रांट या गिफ्ट नहीं लिखा है, बोरोइंग मतलब आप मांग रहे हो पब्लिक से, तो राइट। मैम अभी आपने वही तो एग्जांपल दिया कि लाइक गवर्नमेंट ने एक अकाउंट बना दिया था और पब्लिक से उसमें बोला था जितना हमारी दे मर्जी सको। से हमको डालना है, अच्छा। हमारी मर्जी से हमको डालना है, ये तो हमसे मांग के वो ले रहे हैं पैसा। हमसे कोई, अभी मैं तुमसे मांगूंगी 100 रुपीज, तो तुमको मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं तुमसे बोरो कर रही हूँ, समझे। और मैं वहां पे एक पिगी बैंक रख देती हूँ, ऐश्वर्या तुमको जितने डालने हैं डालो। समझ में आया डिफरेंस बेटा, बोरोइंग का और ग्रांट का? यस मैम। आया समझ? ऐसे तो इफ आई एम बोरोइंग फ्रॉम यू, तो मुझे आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा, सो दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर मी। मैं अभी तो आपसे बोरो कर रही हूँ, बट दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर मी बिकॉज आई हैव टू रिटर्न यू बैक, यस राइट। जबकि ग्रांट्स या डिविडेंड होंगे तो उसमें देर इज नो पॉलिसी फॉर रिटर्निंग द अमाउंट, राइट। दिस इज हाउ इट बिकम्स अ कैपिटल रिसिप्ट फॉर गवर्नमेंट व्हेन देर इज बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, तो मैम इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लाइक बैंक हमेशा लायबिलिटी में ही रहता है जब वो लोन सैंक्शन करता है या फिर कुछ भी करता है। यस, बिकॉज बैंक हैज टू रीपे दैट अमाउंट। लोन देता है तब नहीं, क्योंकि लोन में पैसा काटता है। फिक्स डिपॉजिट एंड यस जो भी हम यस, जो हमारे लिए एसेट बनता है वो उनके लिए लायबिलिटी बनता है, राइट। ऐसे उसमें बैंक को भी कहीं ना कहीं से, तो देखो इसमें क्या होता है बैंक के पूरे सिस्टम में, आज आपने 5 लाख रुपीस बैंक में एफडी बनवाई, तो गवर्नमेंट वो 5 लाख रुपीस आपके लॉकर जैसा चीज में उसमें रख देगी, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट वो 5 लाख रुपीस मार्केट में लेके जाएगी और वो 5 लाख रुपीस वो लोन पे देगी, या कुछ कोई किसी को चाहिए बोरोइंग्स के लिए, किसी फर्म को चाहिए होम लोन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए वो पैसा यूज करेगी, जहां पे वो उस 5 लाख रुपीस से अर्न करेगी आपके ही पैसों से। इसीलिए आपको गवर्नमेंट इसीलिए आपको बैंक आपके एफडीज पे या आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देती है, क्योंकि वो पैसा आपका बैंक के पास पड़ा है और बैंक उसको मल्टीपल यूजेस में यूज कर रही है, इसीलिए आपको उसका इंटरेस्ट प्लस होके मिलता है। समझे? यस मैम। ओके।
नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। ये एक ऐसा कैपिटल रिसिप्ट है जो कि गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस करता है। रिकवरी ऑफ लोन्स, राइट? तो उस वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते जाते हैं, इसीलिए ये बन जाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखा, रिकवरी ऑफ लोन्स है तो वो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस कर रहा है, राइट? इंटरेस्ट अगर उसको रिसीव हो रहा है तो वो बन जाता है उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज ये उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है, उसको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। क्लियर?